केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब के अंदर सिक्योरिटी का भी मजाक बना दिया है। आप सोचिए जरा, सिक्योरिटी जिसको चाहे अरविंद केजरीवाल भगवंत मान, जिसको चाहे अरविंद केजरीवाल कह दे भगवंत मान, उसको सिक्योरिटी दे देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो अगर दिल्ली में रहते तो उन्हें एक सिपाही भी सिक्योरिटी में नहीं मिलता, वो पंजाब के अंदर Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं। याद आया, Z+ की सिक्योरिटी से ही संबंधित खबर थी ना। हाँ, दरअसल है क्या, आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के 3 चैनल पंजाब के अंदर जो इनका खाते हैं और इन्हीं का बजाते वाले चैनल है, उन्होंने सुबह सुबह एक खबर ब्रेक कर दी कि राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी दी, जबकि अभी तक केंद्र सरकार की कहीं पर कोई एंट्री नहीं थी। इस पूरी स्ट्रैटेजी को जरा समझने की कोशिश कीजिए। पहले चैनलों पर यह खबर ब्रेक करा दी गई कि केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को सिक्योरिटी दे दी। इसके 2 घंटे बाद अचानक खबर आती है कि पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटा ली। जी हां, पंजाब के अंदर पंजाब सरकार की तरफ से राघव चड्ढा, जब कभी अरविंद केजरीवाल के ब्लू आई बॉय हुआ करते थे, जब कभी अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को देखकर कई सपने सोचा करते थे, अरविंद केजरीवाल के घर में सपने देखे जा रहे थे, उस वक्त शायद राघव चड्ढा उनके आंखों के तारे थे। लेकिन आंखों की किरकिरी ऐसे बने कि उनकी आंख फोड़ दी। खैर, हम इस पर नहीं जा रहे, राघव चड्ढा पर जा रहे हैं। राघव चड्ढा की सुबह सुबह सिक्योरिटी हटा ली गई और राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की तरफ से Z+ की सिक्योरिटी थी। बाकायदा वो लैंड क्रूजर गाड़ी से चलते थे जो बुलेट प्रूफ थी। चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के हाउस के बराबर में उनकी कोठी थी। बहुत मौज काट रहे थे राघव चड्ढा। और पंजाब के अंदर सुपर सीएम के ओहदा सबसे पहले अगर किसी के पास था तो वो थे राघव चड्ढा। लेकिन आज राघव चड्ढा की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और राघव चड्ढा जो हवा में तैर रहे थे, आज वो जमीन पर गिरकर धूल धूसित हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब राघव चड्ढा को लेकर आजकल बहुत चर्चा है। 2 अप्रैल को अचानक राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने उपनेता के पद से, राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया। बस इसके बाद बवाल शुरू हो गया। जब उनको ट्रोल किए जाने लगा तो राघव चड्ढा कम से कम स्वाति मालीवाल तो नहीं थे, राघव चड्ढा ने पलट के वार किया। वार बहुत जबरदस्त था और इसी वार के बीच जब उन्होंने वीडियो बनाया, बस यहीं पर पैरासूट से नवीन जयहिंद कूद पड़े। नवीन जयहिंद को तो आप जानते ही होंगे। नवीन जयहिंद बड़े नेता हैं और जयहिंद के नाम से वो एक अपना दल चलाते हैं और अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी रहे। मतलब उनको टिकट भी मिला लोकसभा का, तो करीबी रहे। लेकिन आजकल वो नाराज हो चुके हैं। किसी भी सही आदमी की अरविंद केजरीवाल से कम नहीं पट सकती है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी बौना बहुत दिनों तक किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस आदमी को जो इससे कोई बेहतर हो, उसे लगे कि ये मुझसे बेहतर है, उसको तो निकाल के बाहर कर देता है। ऐसे बहुत सारे थे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव, ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने, जो अरविंद कहा करते थे ना, अरविंद ने उनको सबसे पहले उन्हीं को बर्फ में लगाया। खैर, अब आप ये समझिए कि अब बारी थी राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा पहले बड़ी तालियां बजाया करते थे, बड़ा मजाक करते थे, बड़ी बताते थे कि मतलब ये बाहर निकाल दिया, उसको निकाल दिया, ऐसा कर। अब जब अपने पर पड़ी है तो आजकल चुप है। एक वीडियो डाल दिया, वीडियो के बाद हंगामा मच गया और बस फिर क्या था, देखते देखते आज राघव चड्ढा की Z+ की सिक्योरिटी हटा ली गई। अब Z+ की सिक्योरिटी हटने के बाद बड़ा संकट आन खड़ा, क्योंकि देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को मन आया तो इसको सिक्योरिटी दे दी, मन आया तो उसको सिक्योरिटी हटा दी। ये नहीं है, इसका एक बाकायदा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बाकायदा रिपोर्ट्स हैं, उनको थ्रेड्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें पूरा क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, तभी सिक्योरिटी मिलती है।
राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने, देखिए यहां तो क्राइटेरिया का चक्कर ही खत्म कर दिया ना अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा था, जानते हैं ना, विभव कुमार को, विभव कुमार Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है और बंगले में रहता है, और राघव चड्ढा वाले ही बंगले में मौज काट रहा है। इसके अलावा जो एक और साहब थे जो शराब घोटाले के दलाल थे, विजय नायर, वो भी Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूम रहे और बंगले में रह रहे। और कई और लोग हैं जो Z+ की सिक्योरिटी लेकर पंजाब से, मतलब जिसको पंजाब सरकार मेहरबान है उसको सिक्योरिटी दे देगी, वो सब देख लेंगे, रिव्यू, सिक्योरिटी रिव्यू या थ्रेट, वो कोई चक्कर नहीं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सारा मामला इंटेलिजेंस इनपुट पर डिपेंड है, और इसके बाद रिव्यू किया जाता है कि क्या सचमुच इस व्यक्ति को Z+ या कोई भी किसी भी तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, इसको लाइफ थ्रेट है। अब राघव चड्ढा को अचानक उनकी जब Z+ की सिक्योरिटी हटा ली गई तो यह मामला बड़ा गंभीर हुआ। अब ये गंभीर होने के बाद केंद्र सरकार तक ये बात पहुंची, केंद्र सरकार को बात पहुंचाई गई, उनको कहा गया, इंटेलिजेंस इनपुट थे कि भाई इसके लिए तो इंटेलिजेंस इनपुट है। तो इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने आज उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड करा दी। Z+ की हटी है, Z कैटेगरी की प्रोवाइड कराई है। और बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो किसी तरीके का, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बात बता रहे, क्योंकि यहां तो इंटेलिजेंस इनपुट है। अगर इंटेलिजेंस इनपुट सचमुच IB के थे तो फिर राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटाने की केजरीवाल को इतनी जल्दी क्या थी? यानी कि अब आंखों की किरकिरी अरविंद केजरीवाल की बन चुके हों और सारी चीजें ताक पर रखकर, सारे डेकोरम को ताक पर रखकर राघव चड्ढा की आज सुरक्षा हटा दी। देखिए अब राघव चड्ढा का बंगला छिनने जा रहा है। जिस टाइप 7 के बंगले को लेकर राघव चड्ढा कोर्ट में लड़ाई लड़े थे और वहां से कोर्ट से लड़ाई लड़के उन्होंने अपने लिए टाइप 7 का बड़ा सा बंगला अलॉट कराया था, वो बंगला बहुत जल्दी छिनने जा रहा है। दरअसल है क्या, सिक्योरिटी को लेकर जिस वक्त राघव चड्ढा कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे अपने बंगला टाइप 7 बंगले को लेकर, उस वक्त उन्होंने कोर्ट में यही दलील दी थी कि मुझे लाइफ थ्रेट है और मेरे पास भारी भरकम सिक्योरिटी है, Z+ की सिक्योरिटी है सबसे बड़ी है, तो मेरे पास भारी भरकम सिक्योरिटी है और बहुत सारे सुरक्षा कर्मी मेरे साथ चलते हैं, उनकी पायलट गाड़ियां हैं, उनकी दूसरी गाड़ियां हैं। तो ऐसे में मेरा मतलब जो बंगला आप मुझे देना है टाइप 5 का जो दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। मुझे कृपया करके मेरी सिक्योरिटी को, सुरक्षा कर्मियों को, इन सबको देखते हुए मुझे टाइप 7 का बंगला अलॉट किया जाए। तो इसी कारण से राघव चड्ढा को टाइप 7 का बंगला हाई कोर्ट ने ओके किया और उन्हें मिला था। अब उनकी क्योंकि सिक्योरिटी हट गई है, इसका मतलब अब उनका बहुत जल्दी बंगला छिनने वाला है टाइप 7 का, जिसमें वो रहा करते थे। अब वो सुबह सुबह पंजाब में ये सारी चीजें चली और राघव चड्ढा की सुरक्षा छीन ली गई। राघव चड्ढा की सुरक्षा छीनने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। उनकी सिक्योरिटी का जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू भी कराया जा रहा है कि अब, और जिस वक्त राघव चड्ढा को Z+ दिया गया था उस वक्त की स्थिति में और आज की स्थिति में क्या अंतर आया है। क्या सचमुच राघव चड्ढा को Z+ की सिक्योरिटी देते वक्त उनकी सुरक्षा की, जो उनका सुरक्षा का रिव्यू किया गया था कि सचमुच उनको कोई लाइफ थ्रेट है या नहीं है, या कि भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर ब्लू आइड बॉयज को, केजरीवाल के को तुरंत Z+ दे दी थी। एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आ रहा है। ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा का दुरुपयोग किया जाता है। ये भी सामने आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल पहले सिक्योरिटी का दुर्विरोधी हुआ करता था, अपने हर भाषण में कम से कम ये कहता था नेताओं को सिक्योरिटी तो मिलनी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी तो जनता को मिलेगी, नेताओं को किस बात की सिक्योरिटी। वही अरविंद केजरीवाल कैसे सिक्योरिटी बांट रहा था पंजाब के अंदर। आप सोचिए जरा, Z+ कैटेगरी की हर आदमी पंजाब में सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है। आखिर ये माजरा क्या है, चल क्या रहा है? इसीलिए पंजाब लगातार 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पंजाब में अनाप शनाप खर्चे करके पंजाब के खजाने को तगड़ी चोट लगाई जा रही थी।
लेकिन फिर घूमकर वहीं पर आते हैं कि आखिर राघव चड्ढा अब आंखों की किरकिरी क्यों बने हैं और आखिर उनकी जो राघव चड्ढा की जो अ, उनकी जो जान को अब खतरा है कि नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल ने मन माफिक देखते हुए अचानक उनकी सिक्योरिटी हटा ली, कहीं ऐसा ना हो जाता कि कोई उनको कोई दुर्घटना हो जाती तो सचमुच एक बड़ा मामला देखने को मिल सकता था। ये पूरी साजिश है और अरविंद केजरीवाल जिस जो उनकी आंखों की किरकिरी बन जाता है, उन्हें उस किरकिरी को निकालने के लिए अपने साम दाम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा सच झूठ सब कुछ आजमा लेते हैं, जैसे अब आजमाया जा रहा है। और बहुत जल्दी राघव चड्ढा का बंगला जो था टाइप 7 वो भी छिनने वाला है। देखिएगा आगे आगे होता है क्या। नमस्कार। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।